हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैश ट्रांजैक्शन लिमिट के बारे में। हाँ जी, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अलग अलग सेक्शंस में कैश की अलग अलग लिमिट्स दी हुई हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके ऊपर डिपार्टमेंट पेनल्टी लगा सकता है, आपका एक्सपेंस डिसअलाउ हो सकता है और कुछ बेनिफिट जो हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हो सकते थे अगर आप नॉन कैश में वो ट्रांजैक्शन करते तो वो बेनिफिट आपको कैश में करने से नहीं मिलेंगे। हाँ जी, एक ही जगह ये सारे कैश के लिमिट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। ये भी बताऊंगा कि कौन से सेक्शन में ये लिमिट जो है वो दी गई है। डिपार्टमेंट की हमेशा नज़र रहती है कैश की ट्रांजैक्शन पे और डिपार्टमेंट हमेशा ये चाहता है कि एसएससी जो है, जो टैक्स पेयर है, वो कम से कम कैश की ट्रांजैक्शंस करे, क्योंकि कैश की ट्रांजैक्शन करने में टैक्स की चोरी की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो डिपार्टमेंट चाहता है कि इस टैक्स की चोरी को एक बहुत अच्छे लेवल तक रोका जाए और जो कैश की ट्रांजैक्शंस हैं उनको जो है वो उन पे एक लिमिट लगाई जाए और मैक्सिमम इस तरीके से लॉज बनाए जाएं, इस तरीके से अमेंडमेंट्स लाई जाएं कि लोग कैश की ट्रांजैक्शन जो है वो कम से कम करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेक्शन बात करता है डोनेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के डोनेशन की लिमिट है 2000 रुपीज। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 2000 से ज़्यादा का डोनेशन कैश में रिसीव करती है तो उसको उसकी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, उस डोनेशन पे पॉलिटिकल पार्टी को टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 35 AD। हाँ जी, सेक्शन 35 AD जो है बात करता है डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। उसकी लिमिट है 10,000 रुपीज़। इससे ज़्यादा पे बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा। डिडक्शन का वेटेड डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है यहाँ पे इस सेक्शन में। सेक्शन 48(3) जो कि एक बहुत कॉमन सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। सर्टेन सर्कमस्टांसेस में लिमिट है सेक्शन में 10,000 रुपीज़। 10,000 से ज़्यादा का खर्चा है और कैश में किया है तो डिडक्शन का बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा। इट विल नॉट बी अ डिडक्टेबल एक्सपेंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट। पेमेंट मेड फॉर प्लेइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज 35,000 की लिमिट है। ये लिमिट डिफाइंड है रूल 6DD में। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 43(1) एक्सपेंडिचर फॉर एक्विजिशन ऑफ एनी एसेट। हाँ जी, 10,000 से ज़्यादा की एसेट ली है और कैश में पेमेंट कर दिया है तो उसका डेप्रिसिएशन का बेनिफिट जो है वो आपको नहीं मिलेगा। सेक्शन 80DD मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में तो कोई लिमिट ही नहीं है। अगर आपको बेनिफिट लेना है सेक्शन 80D में तो आपको अपना मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो नॉन कैश पेमेंट में, नॉन कैश में पे करना पड़ेगा। आप किसी भी बैंकिंग चैनल के थ्रू पे कर सकते हैं, RTGS, NEFT, नेट बैंकिंग, किसी भी तरीके से आप उसको पे करें, चेक के द्वारा पे करें, DD के द्वारा पे करें, बट कैश में पे बिल्कुल भी ना करें अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो। सेक्शन 80D में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का डिडक्शन मिलता है अप टू द लेवल ऑफ 5,000 रुपीज़। इसको आप कैश में पे कर सकते हैं। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि आपने जो है ये पेमेंट जो है वो बैंकिंग चैनल से ही करना है। नेक्स्ट है सेक्शन 80G(5D) डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू सर्टेन फंड्स और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे लिमिट है 2,000 रुपीज़। इसके ऊपर होगा तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, रूरल डेवलपमेंट, यहाँ पे भी लिमिट है 2,000 रुपीज़ की। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन टू पॉलिटिकल पार्टीज, ये पूरा अमाउंट आपको बैंक से देना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी कैश में देते हैं तो उसका डिडक्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। सेक्शन 80GC डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन टू एनी पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ पे भी नील है लिमिट, मतलब कि आपको पूरा का पूरा पेमेंट जो है वो बैंकिंग चैनल से पे करना है। हाँ जी, लोन लेने की सीमा एज गिवन इन सेक्शन 269(SS), लोन लेने की लिमिट कैश में है 20,000 रुपीज़। अगर आप इसके ऊपर का लोन कैश में लेते हैं तो 100% तक पेनल्टी आपको देनी पड़ सकती है एज पर सेक्शन 271D। हाँ जी, सेक्शन 269T है फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन्स और डिपॉजिट्स। इसकी भी लिमिट है 20,000। पेनल्टी देनी पड़ सकती है 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ रीपेमेंट। सेक्शन 271E जिसकी बात करता है। सेक्शन 269ST में लिमिट है 2 लाख रुपीज़, राइट, फॉर पेमेंट इन कैश फॉर 1 ट्रांजैक्शन टू 1 पर्सन। 100% पेनल्टी है एज पर सेक्शन 271DA। हाँ जी, सेक्शन 269ST ध्यान रखिएगा, लिमिट है 2 लाख रुपए की पर पर्सन पर डे, राइट, फॉर पर ट्रांजैक्शन। 269SU, राइट, एक्सेप्टिंग ऑफ पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, इसकी लिमिट भी है निल,
पर डे 5000 पेनल्टी है, इस पर सेक्शन 271DB। अगर ये सेक्शन एप्लीकेबल तब होता है जब आपका टर्नओवर जो है 50 करोड़ से ऊपर हो, तो आपको सेपरेट जो है पेमेंट चैनल्स जो है अपने बिजनेस में ऑप्ट करने पड़ते हैं, ताकि आप अपने कस्टमर को वो फैसिलिटी दे पाएँ जिससे आप उनसे पेमेंट एक्सेप्ट करें। सेक्शन 194N जो है वो बात करता है डिडक्शन ऑफ TDS बाय द बैंक व्हेन यू विड्रॉ कैश फ्रॉम द बैंक। हाँ जी, ये डिपेंड करता है आपने पिछले 3 साल की ITR फाइल करी है या नहीं करी है। हाँ जी, लिमिट है 1 करोड़ 20 लाख और 1 करोड़। TDS की रेट से 2% इफ़ रिटर्न इज फाइल्ड फॉर 3 प्रीसीडिंग ईयर। अगर रिटर्न फाइल आपने कर दी है तो TDS सबसे कम डिडक्ट होगा। अगर 20 लाख से ज़्यादा का कैश आप निकालते हैं तो TDS कटेगा 2%। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा वापस है तो TDS कटेगा 5%। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की है तो देखिए साहब, यहाँ पे भी कैश की लिमिट है। अगर रिटर्न फाइल नहीं करी है तो बैंक से कैश सोच समझ के निकालिएगा, आपका TDS डिडक्ट हो सकता है। सेक्शन 44ABA थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स। हाँ जी, यहाँ पे एक 10 करोड़ की लिमिट है। 10 करोड़ की टैक्स ऑडिट की लिमिट का बेनिफिट आपको कब मिलेगा? सर, जब आपके कैश पेमेंट और कैश रिसीट 5% ऑफ टोटल पेमेंट टोटल रिसीट्स की सीमा के अंदर होंगे, तभी आपकी टैक्स ऑडिट लिमिट जो है वो 10 करोड़ मानी जाएगी एज डिफाइंड इन सेक्शन 44AB। तो ये था एक नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो ऑन वेरियस कैश लिमिट्स एज डिफाइंड इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बाय।